नमस्कार, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर इंस्टाग्राम लाइव। और आज ब्रांड नेम की इस थीम के साथ जिसमें मैंने सीरीज स्टार्ट की है ऑन द ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट द 90 डेज सीरीज, उसमें आज बात करेंगे ब्रांड नेम की थीम में कि विच आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शनैलिटी और ब्रांड नेम वी बिकम द सिनोनिमस। हाय संजीव। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमको ये पता चलना चाहिए कुछ ब्रांड नेम थे ही नहीं, वो एक कंपनी का प्रोडक्ट था, उसको सिनोनिमस बना दिया गया। जैसे बिस्लेरी, इट्स अ ब्रांड नेम बट नाउ when we go to the shop we always say Bisleri Dina, means we are talking about the brand name. So today I will talk about the brand name as a synonymous of a few brands or few objects or functionality which are very famous in India as well as for the worldwide. पहला जैसे मैंने तो बिस्लरी was a brand created in 1990s of the decades, in the decades of 1990, जहाँ पे बॉम्बे बेस एक आई थिंक बॉम्बे बेस एक बिजनेसमैन ने पानी को बेचने का विचार किया एंड ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अ बॉटल पैकिंग बॉटल वाटर एंड स्टार्ट सेलिंग इन द नेम ऑफ बिस्लेरी। आगे जाके ये कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि वो जाके एक सिनोनिमस बन चुका है, दूसरा पर्यायवाची रूप बन चुका है। अगर इसको मैं हिंदी में बोलूँ, व्हेन द पीपल कनेक्ट द ब्रांड नेम एज अ अनदर नेम फॉर द सेम ब्रांड नेम। यानी आज हम बिस्लेरी को पानी ही मानते हैं या पानी का दूसरा रूप बिस्लेरी मानते हैं। दैट इज द सिनोनिमस ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी और फॉर द ब्रांड नेम। अनदर एग्जांपल आई विल से Xerox. Xerox was the company created by the two brothers with a brand name the Haloid Photography. It was a photographic company with into the manufacturing of paper as well as the photographic sheets. उसके लिए ये फेमस थी और आगे जाके इस कंपनी को हमने, हेलो सचिन, कहीं ना कहीं उसको हम उसका सिनोनिमस बना दिया, उसका वर्ब बना दिया और ये क्रिएट हो गया जो फोटोकॉपी बनती है, जो फोटो शीट बिकती थी, आई एम गुड सचिन, और उसको ही इन्होंने सिनोनिमस टर्म में हमने उसको कैप्चर कर लिया। आज फोटोस्टैट को, जो फोटो शीट रहती है, उसको हमने फोटोकॉपी, फोटोस्टैट या जेरोक्स बोल दिया। तो जेरोक्स इज अगेन अ कंपनी, इट्स नॉट एनी प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जेरोक्स कंपनी 1906 में बनाई गई थी। ओके, नाउ देयर आर फ्यू अदर ब्रांड। स्टेपनी वाज क्रिएटेड बाय स्टेपनी आयोन्स ब्रदर एज अ स्टेपनी आयोन्स ब्रांड्स विच वाज बीन यूज एज अ फंक्शनल टायर, अ बैकअप टायर फॉर द फोर व्हीलर। तो एक कंपनी बनाई गई थी स्टेपनी आयोन मॉन्गर्स। ये दो भाई थे, उन्होंने स्पेयर पार्ट के लिए, स्पेयर टायर के लिए ये कंपनी का फॉर्मेशन किया था कि अगर आपके पास कोई, आप ट्रैवलिंग में या जा रहे हो और अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है, स्पेशली आपका टायर, तो उसको, उस ब्रांड नेम को, उस एडिशनल स्पेयर पार्ट को जो टायर था उसको उन्होंने नाम दिया था स्टेपनी। बट स्टेपनी स्टार्ट गेटिंग फेमस इन ब्रिटिश कॉलोनी और वो इतना फेमस हो गया कि इंडिया, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में उस ब्रांड को साइनोनिमस बनाकर उसको उसी प्रोडक्ट के नाम से उसको सब जगह बोला जाएगा। जैसे स्टेपनी टायर, जो स्पेयर पार्ट का है उसको स्टेपनी नहीं बोलते, उसको स्पेयर टायर बोलते हैं। लेकिन स्टेपनी कंपनी ने, स्टेपनी आयरन मॉन्गर्स, इन लोगों ने उसको स्टार्ट किया था विद ब्रांड नेम एज स्टेपनी। हमने उसको स्टेपनी बोलना शुरू कर दिया। यस सचिन, कैन यू टेल मी अबाउट माय ब्रांड नेम AdLogger, the performance marketing agency? Sachin, definitely I can tell. Now that's a paid service because whatever I give, if you're talking on the analysis part of the brand name, it's a paid services. तो you have to pay me because कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। अगर आप ये फ्री में सेशन भी देख रहे हो, मतलब आप अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है वो है समय दे रहे हो। So nothing come for the free. So don't feel bad. Yes, AdLogger, the French one, means a house of ads. So if I tell on a very short term, ठीक है, AdLogger, the performing marketing agency, AdLogger, तो ads समझ में आते हैं, the advertisement, longer does not create that trigger into the mind of the people कि longers मतलब क्या, log होता है वुडन को बोलते हैं, longers बोलते हैं द बंच ऑफ लॉगिस, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टर्म्स है लेकिन फिर भी अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हो। AdLogger
ठीक है। एंड यू कैन डू द एसईओ, तो डेफिनेटली वो उसमें हेल्प तो करेगा ही, बट एड लॉन्गर्स ये टर्म इतना कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा एड लॉन्गर्स, तो इससे क्या समझ में आएगा, ऐड तो समझ में आएगा, लेकिन लॉन्गर्स टर्म इसमें मार्केटिंग एजेंसीज में बराबर कनेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, देयर शुड बी सम टर्म विच कैन कनेक्ट विद द ऑडियंस। यहाँ से 50% कनेक्ट हो रहा है आपका टर्म, लेकिन कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है, बिकॉज एड जेनेरिक टर्म आ रहा है उस नीश के लिए, कंप्लीटली नहीं लॉन्गर। लेकिन फिर भी बोलूँगा इट्स अ गुड ब्रांड नेम, यू कैन डेफिनेटली start giving the more brand value by creating a logo of ad longers which connect the image with the specific niche and market। और जितना ब्रांडिंग करेंगी, जितनी विजिबिलिटी रहेंगी, उतना एड लॉन्गर्स ग्रो करेगा। ओके, सो आई होप यू गेट आंसर्स कि कैसे ये चीज़ों को मैं कनेक्ट करता हूँ, सारी चीज़ों को जो कि मुझे पता नहीं था ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, देयर इज़ वन मोर ब्रांड इन इंडिया फेमस, Volvo. Volvo was the company created by the Indians in the name of premium luxury buses। उसका ब्रांड नेम था वॉल्वो। लेकिन आज वॉल्वो इतना जेनेरिक टर्म हो चुका है कि पीपल्स ऑलवेज से कोई भी लग्जरी ब्रांड हो तो बोलो वॉल्वो गाड़ी है क्या, वॉल्वो है क्या। सो इट्स मीन्स वॉल्वो बिकम सिनोनिमस फॉर द लग्जरी बसेस। ये एक इंडियन ब्रांड है। बिस्लरी मैंने आपको ऑलरेडी बता देखो। वन मोर ब्रांड्स LIC, Life Insurance Corporations. Now, this was in the late 90s, 40s या 50s के आसपास में बहुत सारी कंपनीज थी इन प्री इंडिपेंडेंट एरा, जो इंश्योरेंस एजेंसी थी या इंश्योरेंस कंपनीज थी। उन लोगों को इकट्ठा करके एक बास्केट में डालने के लिए गवर्नमेंट ने उन सबको खरीद लिया एंड मर्ज इनटू द वन कंपनी नोन एज द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन इसकी ब्रांडिंग आज तक इतनी स्ट्रांग रही है ये एंटिटी की कि अगर इंश्योरेंस बोलते तो हमारे दिमाग में एक ही टर्म आता है LIC। तो LIC बिकम द सिनोनिमस फॉर द इंश्योरेंस। दैट्स अनदर बेस्ट एग्जांपल फॉर द ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग इतनी तगड़ी करते हैं कि लोग उसमें भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली ये ब्रांड नेम है, कोई फंक्शनैलिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई प्रोडक्ट का ये नाम है, या इटसेल्फ इट इज अ प्रोडक्ट। एंड लास्ट वी विल कम टू द MSG, मोनोग्लूटेट, क्या था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। नाउ MSG ये एक ऐसा एसेंस और फ्लेवर है जो खाने में जब डाला जाता है तो खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, जो कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ख़राब है। और इसी का ट्रेड नेम के साथ जब एक पहली जापानीज कंपनीज ने इसको लॉन्च किया था तो उन्होंने उसका नाम दिया अजीनोमोटो। आज लोग बोलते हैं अरे इसमें अजीनोमोटो डाला हुआ है। एक्चुअली अजीनोमोटो एक ट्रेड नेम है, एक ब्रांड नेम है, दैट्स नॉट द जेनेरिक टर्म। उसको हमने जेनेरिक बना दिया बिकॉज अजीनोमोटो वॉज द ब्रांड नेम गिवन बाय द सम जापानीज केमिस्ट। दो एक भाई लोग थे, उन लोगों ने इस रिसर्च मॉलिक्यूल को बाहर लेके आए थे और जब यूज़ किया तो पता चला ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। कहाँ पर भी डाला जाए तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है जो सोडियम और ग्लूटामेट का कॉम्बिनेशन से एक अमाइनो एसिड की चेन बनती है। ये फूड प्रोडक्ट, ये फ्लेवर जब खाने में डाला जाता है उसका टेस्ट लाजवाब बनता है, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट भी है। तो मैक्सिमम देशों में MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट को बैन किया गया है। दैट्स इवन इन इंडिया, बट इंडिया तो इंडिया है, आज भी MSG खुलेआम बनता है। सो अंडरस्टैंड इट इज अ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, नॉट द अजीनोमोटो। अजीनोमोटो एक ट्रेड नेम है, एक ब्रांड नेम है, और इसके रचयिता है जापानीज लोग जिन्होंने इसको लेके आए थे। ठीक है, तो वैसे बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स और ऑब्जेक्ट एंड फंक्शनैलिटी है जो हम सिनोनिमस हमने उसको बता दिया। एक है एक्वागार्ड, वाटर प्यूरिफाइंग मशीन को ही हमने एक जेनेरिक टर्म में बना दिया। जैसे एक्वागार्ड, पहले कुछ भी वाटर प्यूरिफाइंग मशीन में आता है तो आता है एक्वागार्ड। एक्वागार्ड वॉज द ब्रांड नेम, it is the entity of the Eureka Forbes. Okay, so you understand there are so many different brands, object and functionality. We create a generic term for that object, functionality, or for that brand name. So it was a very short video on to the synonymous term or verb for the brand names. I hope this give a little bit insight कि हम कैसे मनुष्य उस चीज़ को भूल जाते हैं और उस
ब्रांड नेम को साइनोनिमस बना के उसको जेनेरिक टर्म में कन्वर्ट कर देते, जाने अनजाने, कोई जानबूझ के नहीं करता। और ये उस कंपनी के मार्केटर्स के लिए, उस कंपनी के लिए तो अच्छी बात रहती है कि वो फेमस हो रहे एट द वर्ड ऑफ माउथ। ओके, so thank you very much for listening to me. I will see you into another video with some another topic into the series of brand and brand management. Thank you very much.